अशोक जी, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और इससे एक मैसेजिंग, वो मैसेजिंग हो रही है क्या? देखिए, मैं पहली बात तो बताना चाहता हूं कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की जो आप बात कर रहे हैं, आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देश के किस हिस्से में बात कर रहे हैं? आप बिहार की बात कर रहे हैं, आप गुजरात की बात कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, या देश की बात कर रहे हैं? आप इसको राज्यवार अगर आप देश के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात केंद्रीय मंत्रिमंडल है, मैं समझ गया आपकी बात। मैं हाँ जी, मुझे भी पता है कि देश के, मैं उसी पर आ रहा हूं। अगर आप देश के मंत्रिमंडल के हिसाब से बात कर रहे हैं तो मैं विनम्रता से ये कहना चाहता हूं कि जिन जातियों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, जो आपने शुरू में कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, मान्यवर कांशीराम का नारा आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस मंत्रिमंडल के द्वारा अपना लिया है। ये आपका पूरा का पूरा थ्रस्ट था जो पूरी आपने रिपोर्ट पेश की। मैं समझता हूं इसमें बहुत कुछ सुधार की जरूरत है। जैसे सुधार की जरूरत मैं बताता हूं आपको जानकारी होगी कि देश में 35% दलितों की कम से कम 35% जो आबादी है वो उस जाति से आती है जिस जाति का एक प्रतिनिधि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, दलितों में से। ये बात सही है कि और किसी भी सरकार को, मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी को, भारत के प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए मुबारकबाद देनी चाहिए कि जिन जातियों ने, दलितों में जिन जातियों ने उनको 2019 में वोट देके दोबारा प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने उनके नेताओं को पुरस्कृत किया। ठीक, मुझे लगता है ये राजनीतिक ईमानदारी उन्होंने निभाई है इस जो विस्तार हुआ है। अशोक भारती जी, आपकी बातों को नक्शल में मैं कहकर जरा बाकी मेहमानों के पास होकर आता हूं। आपने ये कह दिया कि गुंजाइश है। मैं एक पूछ रहा हूं कि रूम फॉर रिफाइनमेंट, ये गुंजाइश सुधार का कहां नहीं है? यहां पर भी है, लेकिन क्या आप इसको अभी तक सबसे बेहतर मानते हैं? ये पूछने के लिए मैं आपके पास लौटूंगा सर। बद्री नारायण सर के पास जाना चाहता हूं। बद्री सर, बड़े दिनों बाद आपसे मुखातिब हूं, वेलकम सर। ये मैं जानना चाहता हूं, ये आप इसको कैसे देखते हैं? उत्तरोत्तर जातियों की भलाई के हिसाब से अभी तक उठाए जाने वाले कदमों में सबसे बेहतर, या उनमें से एक, या पहले उठाए गए कदम बेहतर है? अशोक भारती जी, अभी आपकी आवाज नहीं ले पाऊंगा सर, आपके पॉइंटर्स ले लिए मैंने, आपके पास लौटूंगा सर जी। मिनिस्ट्री, अगर ऐसे आप पूछेंगे कैटेगरी वाइज तो तय करना मुश्किल होगा, लेकिन ये साफ है कि ये बहुत बेहतर स्टेप है। और क्यों बेहतर है मैं ये जरा बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी हमारे भीतर सोशल एस्पिरेशंस को जगाती है, पावर के एस्पिरेशंस को जगाती है, हमें रिप्रेजेंटेशन की चाह को जगाती है डेमोक्रेसी। तो और ये जो गवर्नमेंट है उस डेमोक्रेसी का रिफ्लेक्शन है, पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन। तो आपको आज नहीं तो कल इन जातियों में जो चाह पैदा हो रही है, एस्पिरेशंस पैदा हो रहा है, उनको तो रिस्पॉन्ड करना ही था। और ये नरेंद्र मोदी और ये पॉलिटिकल पार्टी जानते हुए भी नहीं करती हैं या उसको इधर उधर खेलती हैं। नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ साफ उसको रिस्पॉन्ड किया बिना किसी चीज को छुपाए। अब इसमें जो आपका जो सवाल है कि, तो इसको मैं कहता हूँ, और इससे क्या हो रहा है कि जो सोशल पिरामिड है उसको वो वाइडन कर रहे हैं बाय इंक्लूड as much as possible social communities of OBCs, MBCs and Dalits। ठीक है। लेकिन और आप बहुत सही, आपने इतना अच्छा जो शुरुआत में आज कहीं दिन में मैं दिख रहा था, कुछ तो मेरे ध्यान में वही कांशीराम का, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली बात याद आ रही थी। तो ये सचमुच वही प्रयास है, उसी तरह का प्रयास है, और इसके बहुत सारे सोशलॉजिकल पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं। सर, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? इसके साइड इफेक्ट्स समझने के लिए सर, ये रूल है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है खासतौर से वो जरूर समझाइएगा। मैं आपके पास अगले बार जब आप पहुंचूंगा, मैं आप संजय जी का रुख करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले ये अहम खबर बता दूं। एक अहम खबर आपके सामने मैं जल्द लेकर आने वाला हूं। संजय जी से एक सवाल कर ही लेता हूं। संजय जी, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए किया है, तो बाय डिफॉल्ट हो गया है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, या अनुपातिक प्रतिनिधित्व एसेंशियली इंश्योर किया गया है, साथ में अगर चुनावी हित सत्ता है तो ठीक है? डिफॉल्ट हुआ है बाय डिफॉल्ट। इस तरह से मतलब अलग अलग जाति समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सकता बाय डिफॉल्ट। बहुत सोची समझी तरीके से
जब मंत्रियों का चयन किया गया तो ये देखा गया वो किस राज्य से हैं, किस जाति से हैं। कई कंसिडरेशन रखे गए, बट जातीय कंसिडरेशन बहुत केयरफुली सोचा गया। और आप देखें, इसकी वजह बहुत साफ है। 2014-2019 के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी का विस्तार हुआ, जिस तरह से बीजेपी को वोट मिला, उसकी एक खास वजह है कि दलितों का वोट और ओबीसी का वोट उनकी ओर शिफ्ट हुआ बहुत तेजी से। और बीजेपी को अगर 2024 का चुनाव जीतना है और उसके पहले जो तमाम चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में, तो ओबीसी के वोट को कंसोलिडेट करना और दलित वोट को कंसोलिडेट करके रखना उनके लिए बहुत जरूरी है। इसी वजह से ओबीसी और दलितों को रिप्रेजेंटेशन मंत्रिमंडल में बड़े तादाद में दी गई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।